अच्छा, तस्माद यस्मात् स्थूलेन अन्नेन उपचित पिंड इदम तो देवदाशलिंगम सूक्ष्मेन अन्नेन उपचितम तिष्ठते। जिसलिए स्थूल अन्न के द्वारा उपचित होकर यह पिंड है, और देवता शरीर भूता जो देवता है, देवता प्रधान है जिसमें, ऐसा जो शरीर अर्थात देवता और कर्ण, उसका समुदाय रूपा जो सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर जो है ना सूक्ष्म अन्न के द्वारा ही उपचित होता है। सूक्ष्म अन्न कौन है? वो भी अनिष्ठत्वेन रसेन, सूक्ष्म अनिष्ट, वहां स्थूल का अर्थ भी मध्यम, क्योंकि अत्यंत स्थूल जो था वो तो चला गया, जो मध्यम है और अनिष्ट, तीन भाग है ना, स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म का दो भाग, मध्यम और अनिष्ट। यहाँ इसने जो स्थूल शब्द से कहा स्थूलेन अन्नेन का तात्पर्य क्या लेना? स्थूल से भुगतान का जो मध्यमेन रसेन, जो स्थूल अंधा हो तो चला जाता है शौच आदि से, इसे स्थूलेन अन्य का तात्पर्य यहाँ मध्यमेन रसेन उपचित हो गया स्थूल शरीर आपका पिंड। और देवता कर्ण प्रधान जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्मेन अन्नेन जो अनिष्ट रस के द्वारा उपचित होता है। पिंडोपचय कर्म अपि अन्नम प्रविविक्तम एव, वास्तव में इस शरीर पर पिंड का उपजय करने वाला जो अन्न है वो प्रविविक्त है। किससे प्रविविक्त है? वो जो स्थूल गया मल से, मल रूपेण गया हुआ से अलग है ना, जो मध्यम जो रस था जो शरीर को बनाया है। इसलिए वो जो शौच और लघु शंका माध्यम से बाहर गया हुआ तत्वों की अपेक्षा से उससे पृथक, उसे प्रविविक्त अन्न क्या हो गया? ये शरीर बनाया। और इससे भी प्रविविक्त कौन है? वो अनिष्ट रस, इसलिए उसका प्रविविक्त तर्क है। इसलिए समझा प्रविविक्त कौन है? जो पिंड उपचय कर्म अपि अन्नम प्रविविक्तमेव। किससे प्रविविक्त है? ये मूत्र पुरुषाय स्थूलम अपेक्षा लिंग स्थिति कर्म तो अन्नम ततोपि सूक्ष्म। पहले कहते मूत्र पुरुषादि स्थूलम अपेक्षा पिंडोपचय कर्म अपि अन्नम प्रविविक्तमेव। और लिंग स्थिति कर्म तू, और लिंग की स्थिति कारणीभूता जो है वो ततोपि सूक्ष्म तरफ, उससे भी और सूक्ष्म है, अर्थात अनिष्ट है ना, अति सूक्ष्म। अतः इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? प्रविविक्ताहार पिंड तस्मात् प्रविक्ताहाराद्य प्रविक्ताहार तर एष लिंगात्मा। इस निष्कर्ष निकला प्रविविक्ताहार वाला कौन है? ये पिंड स्थूल शरीर, उसकी अपेक्षा सूक्ष्म अर्थात प्रविक्ताहार तर, प्रविक्ताहारादपि प्रविक्ताहार तर कौन है? एष लिंगात्मा एव, ये जो सूक्ष्म शरीर है। इव एव अर्थ में इव एव भवति किसके अपेक्षा से कही गई है? अस्मात् शरीरात् शरीरमेव शारीरम तस्मात् शरीरात्। शरीर को ही शारीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म शरीर को हम कहते हैं प्रविविक्त आहारतर। आत्मनो वैश्वानरात् तेजस सूक्ष्मात् नोपचित भवति, क्योंकि ये जो वैश्वानर स्थूल आत्मा है, शरीर है, इससे सूक्ष्म आत्मा का उपचयन नहीं हुआ है, स्थूल से सूक्ष्म नहीं बना है। जो खाया हुआ ही तीन भाग विभक्त हो गया, एक मलमूत्र आदि बन के बाहर निकल गया, एक उसी अन्न का मध्यम भाग स्थूल शरीर बना, उसी अन्न का सूक्ष्म भाग से यह सूक्ष्म शरीर बना है। इसे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर नहीं बना है। इसी बात कहते हैं आत्मन वैश्वानरा तेजस सूक्ष्मात् नोपचितो भवति सयेष हृदय बोध इत्यादि। इस प्रकार से आपको जागृत और स्वप्न का बारे में सीधे शब्दों में न करता हुआ काकवा निर्देश कर रहे हैं, केवल याज्ञवल्क्य स्पष्ट नहीं करे जागृत, ये स्वप्न, ये सुषुप्ति स्पष्ट आगे में बोलेंगे अगले अध्याय में, नहीं अगला ब्राह्मण में। ये 4-2 चल रहा है ना, आगे बोल। अच्छा, स एष हृदय भूता तेजस सूक्ष्म भूतेर प्राणेन विध्रियमाण। बीच की बात एक मंत्र नहीं है, लोप है। ये मान लो कि बीच में एक मंत्र लोप है,
जागृत का मंत्र आया और अब आपका इसका स्वप्न का आ गया, सुषुप्ति का नहीं, और सुषुप्ति के बाद का है तुरीय का है। ये है मंत्र जो 4-2 आ रहा है, तस्य प्राची दिक् प्रांच प्राणा, ये है तुरीय का मामला। इसलिए पीछे सुषुप्ति का जो नहीं कहा है उसको भाष्यकार बोल रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय होता है, और ये जागृत और स्वप्न का सीधा तुरीय वो चर्चा है मंत्र में। इसलिए बीच का जो चीज है वो अध्ययन करना पड़ेगा ना आपको, वही अध्ययन करके बता रहे भाष्यकार। सएष हृदय भूत तेजस, वह यह जो हृदय तादात्म्य आपन्न जो तेजस है, सूक्ष्म भूतेन प्राणेन, तेजस का भी सूक्ष्म कौन है? सुषुप्ति, प्राज्ञ। इसलिए प्राणेन का शब्द कर दिया, प्राज्ञेन प्राणेन, प्राज्ञ रूपा प्राणिवा विद्यमान धारण किया वह होकर के प्राण एव भवति, वह तेजसी प्राज्ञ हो जाता है। जो वैश्वानर था, विश्व था, विराट से विशिष्ट, वो क्या हो गया? तेजस हो गया था। अब वही तेजस क्या हो गया? प्राज्ञ हो गया। स्वापेक्षया सूक्ष्मभूतेन स्व कारण प्राज्ञेन प्राण हमने प्राज्ञ एव भवति तस्य विदुषः क्रमेण। इसलिए वह यह जो विद्वान, उसका क्या हो रहा है? क्रमेण पहले वैश्वानर था, वैश्वानर से तेजसम प्राप्त, तेजस को प्राप्त किया था। हृदयात्मान आपन्नस्य, हृदय भावापन्न हो चुका था। पहले क्या था? शरीर भावापन्न था, स्थूल नाड़ियों से बाहर आकर किसमें व्याप्त होकर था। तो शरीर भावापन्न जो था, वो जो वैश्वानर क्या किया? हृदय भावापन्न हो गया। कब? जब इन्हीं नाड़ियों से वो अंदर घुस करके स्वप्न देखा। तो वो कहते हैं इसी वैश्वानर से निकला हुआ ये तेजस हो गया। क्या तेजस हो गया? मतलब हृदय भावापन्नस्य प्राप्तस्य हृदयात्मनश्च, फिर तेजस भाव से भी निकला। पंचमी हृदयात्म से नहीं, हृदय भावापन्न जो था तेजस, उससे भी आगे बढ़ करके प्राणात्मानमापन्नस्य मैंने प्रज्ञात्म भाव को प्राप्त किया। प्राणात्मा मैंने प्रज्ञानात्मा, प्रज्ञात्मा, प्राज्ञ को भाव को प्राप्त कर गया, प्राज्ञ भाव को प्राप्त कर गया है। प्राज्ञ भाव प्राप्त करने के बाद वो तुरी में कैसे ही लीन होगा? तुरी में जब जाएगा सारा संसार व्याप्त हो जाएगा। क्यों? ब्रह्म कहाँ है? सर्वत्र। तुरी में हो गया मतलब प्राज्ञ से जब तुरी में गया, सुषुप्ति से जब तुरी में चला जाएगा, तब उसके शरीर से एक शरीर से संबंध नहीं है। सभी दिशाओं में जो कुछ भी सब उसी के साथ है, उसी में कल्पित है। इसलिए कहते हैं तब होता क्या है? तो मंत्र आया, तस्य प्राची दिक् प्रांच प्राणा दक्षिणादिक दक्षिणे प्राणा प्रतीचि दिक् प्रत्यंच प्राणा उदीची दिक् उदंच प्राणा ऊर्ध्वादिक ऊर्ध्वा प्राणा अवाची दिक् अवांच प्राणा सर्वादिशः सर्वे प्राणा स एष नेति नेति आत्मा अगृह्यो न ह्रिह्यते अशीर्यो न शीर्यते असंगो न सज्जते असितो न व्यतते न ऋष्यति अभयं वैज्जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः। स होवाच जनको वैदेहो अभयं त्वागच्छथात् याज्ञवल्क्य यो नो भगवान् अभयं वेदयसे नमस्त्यस्ति मे वेहा अयम् अहमस्मीति। अस्य प्राचीदिक, इस विद्वान का पूर्व दिशागत प्राण ही उसका अपना पूर्व प्राण है। पूर्व दिशागत जो प्राण है वही उस विद्वान का पूर्व प्राण है। दक्षिण दिशागत जो प्राण है वही उस विद्वान का दक्षिण प्राण है। और पश्चिम दिशागत जो अपना प्राण है वह उसके अपना पश्चिम दिशा का प्राण है। मैंने सर्वत्र व्यापक हो गया ना वो भी। इसलिए उदीचित उत्तर दिशा से संपन्न जो प्राण है वह उसकी उत्तर दिशा का प्राण है। ऊर्ध दिशा का जो प्राण है वही उसकी ऊर्ध दिशा का प्राण है। अवाक दिशा में जो प्राण है वही उसके अवाक प्राण है। समझो कहना क्या है? संक्षेप में कह देता हूँ, सर्वादिशा सर्वे प्राणा तस्यैव विदुषो भवति। उसी विद्वान का सारी दिशाएं हैं, सारे प्राण है, समझ लेना।
समस्त दिशाएं उसके समस्त प्राण हैं। वह यह जो आत्मा जो विद्वान है नेति नेति कर बोध्य है, शब्द से बतला गया आत्मा है। वह आत्मा कैसा है? अगृह्य है, नहीं गृह्यत है। वह परिच्छिन्न न होने के नाते वह ग्रहण नहीं होता। मूर्त द्रव्य होता तो ग्रहण में आ जाता, और मूर्त न होने के नाते ग्रहण नहीं होता। वह अशीरी है कि मूर्त तो भाव देव, उसका विनाश नहीं होता। असंगो नहीं सज्जते, वह असंग है कि कोई संबंध की संभावना नहीं है। असितो न व्यथते न रिष्यते, वह बंधन रहित है, अतः वह किसी प्रकार के पीड़ा और हिंसा से रहित हो जाता है। हे जनक अभयम प्राप्तो सिति होवाच, याज्ञवल्क्य बता रहा है उपासना को। पहले उपासना बताया याज्ञवल्क्य ने, है कि नहीं? कुर्च ब्राह्मण में, षडाचार्य ब्राह्मण में भी वही आया। षडाचार्य ब्राह्मण में पूरा षट आचार्यों के पहले 6 प्रकार की ब्रह्मोपासना थी। उसी को बढ़ाते हुए उस उपासना के माध्यम से क्रम मुक्ति का साधन बता रहा है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुम कहां पहुंचोगे? उस ब्रह्म में पहुंचोगे, ये कह दिया। कर्म मुक्ति का वर्णन है एक तरह से। और उस बीच में कहा दिया इन्होंने अभयम वैचन को प्राप्त हो, तुम तो अभय प्राप्त कर गए। और चेला उल्टा गुरु को आशीर्वाद देता है, आप भी अभय पद को प्राप्त होइएगा, तथास्तु कह दिया उनको भी। उल्टा गुरु को चेला उपदेश जो आशीर्वाद दे दिया। सोहवाच जनको वही देहो अभयम त्वा गच्छतात, आशीर्लिंग प्रयोग कर रहा है, आपको भी अभय प्राप्त हो जावे, ये आशीर्वाद दे दिया चेड़ा ने गुरु को। क्यों? जब चेड़ा ब्रह्म हो गया तो गुरु ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म है ना, एक दूसरे को देते थे, कौन से फर्क पड़ रहा? कौन किसको आशीर्वाद दे रहा है? वास्तव में कोई किसको आशीर्वाद ही नहीं दे रहा है। न इसने प्राप्त कराया है, वो अपने स्वरूप स्थित हो गया, ये अपने स्वरूप स्थित है, न प्राप्त कराना है न आशीर्वाद देना है। एक बात। दूसरी बात यह भी ज्ञापन करता है, आपने हमें बोध कराया, मुझे भी अनुभव नहीं हुआ है। बोध तो करा दिया आपने, वो तुरी तक पहुंचा दिया, इन अनुभूति नहीं है। आप भी हमको थ्योरी दे दिया है, आपको भी अनुभूति नहीं है। इसे दोनों अनुभव करें, ये आता है। इसलिए बाद में क्या है, इसी प्रधान ग्रंथ में क्या होता है, वो संन्यास की ओर जाता है। और वहां पर का सारे चीज क्या कहते हैं, नहीं यहाँ श्रोत्र ब्रह्म ज्ञानी था, वो पहले से अनुभव कर चुका है। यह आशीर्वाद की व्याख्या वार्तिक सार सब बड़ी खिचड़ी करते हैं यहाँ पे। इसलिए और कहते क्या व्यवस्था देंगे, वो भिन्न कल्प वाला याज्ञवल्क्य जो संन्यास लिया, ये यज्ञ तो श्रोत्र ब्रह्म था, वो अलग, ये अलग। कैसे सर पूरा एक कांड मुनि कांड कहां तुम अलग कर रहे हो भाई? पूरा एक ही है और क्रमशः उठा के चल रहा है। और जनक आगे उपदेश फिर भी देगा, फिर आएगा ये सोच के आगे मैं बोलूंगा नहीं, और पहले वरदान दिया था, उस वरदान के वो पूछने लगेगा, फिर क्यों पूछ रहा है? फिर जनक भी दूसरा है क्या? चलो मैत्री याज्ञवल्क्य दूसरा है, फिर अगला भी तो जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद है, फिर क्यों पूछ रहा है? अभय प्राप्त हो गया, फिर प्रश्न कहाँ रह गया? संशय रह गया, इसका तो अभय प्राप्त नहीं हुआ। कि अभय प्राप्त हो जाए फिर छिद्यन्ते सर्व संशया, फिर कहां से प्रश्न उठेगा? लेकिन नहीं, फिर याज्ञवल्क्य दोबारा आते हैं और जनक जो है पूर्व दिए वरदान के आधार पर वो पूछने लगता है, बिना अनुमति लिए ही पूछना शुरू कर दिया। ये क्यों? और वहां पर विचार करने से लगता है कि ऐसी बात नहीं है। वास्तव में यहां पर अभी भी श्रवण अच्छा है याज्ञवल्क्य का, मनन भी सम्यक है, निध्यासन अवशिष्ट है, अवगति नहीं है। इसलिए उसका भी कहना है ठीक है, अब मैं भी ब्रह्मा भी ब्रह्म, आप मुझे आशीर्वाद, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, दोनों अवगति को प्राप्त हो जाओ। आपने हमें ज्ञान दिया और हम निवेदन भगवान से प्रार्थना करते आपको भी प्राप्त हो, अवगति हो जाए इस चीज की। यो नो भगवन अभयम वेदे से, जो कि आपने हम लोगों को अभय का ज्ञान करा दिया है। इसलिए आप दक्षिणा नहीं, हस्ति ऋषभम नहीं कह रहा है, कहते नमस्तेस्तु इमे विदेहा, बस आप दक्षिणा क्या दो, जो अपना स्वरूप को ही दे दिया, जो अपने स्वरूप का ही बोध करा दिया,
अर्थ क्या है? याज्ञवल्क्य अर्जुन का दो अलग है क्या? जो याज्ञवल्क्य का अपना स्वरूप है वही स्वरूप को उसने बोध करा दिया है, और याज्ञवल्क्य ने अपने आप को उसको दे दिया। अब उसको क्या दक्षिणा देगा? दक्षिणा उसे दी जाती है जो स्व से भिन्न होगा। जब याज्ञवल्क्य ने अपने आप को जनक के साथ अभेद कर दिया और जनक ने अभेद का बोध को ग्रहण कर लिया है, तो अब जनक से अभिन्न है, याज्ञवल्क्य भिन्न है ही नहीं, अतः दक्षिणा दे नहीं सकता। शारीरिक दृष्टि भिन्नत्व को स्वीकार करते करते बस इतना ही है, मैं आपका नमस्कार कर सकता हूं, नमस्ते अस्तु। और इमे विदेहा, ये सब सारा राज्य मेरा आपके उपभोग के लिए, आप जो चाहे सो कीजिए। अयम अहम अस्मि, और ये जो शरीर है अयम, ये दास रूपेण आपकी सेवा में सदा उपस्थित है, ये कह दिया। ये तीन बात यहाँ नमस्कार, विदेहों का जो समर्पण और स्वयं का दास्य भाव, तीन बातें कह दिया है। इस पर और विचार जब जाएंगे वहां टीका में ही देखेंगे। भाष्य तस्य अस्य विदुषा, जो तुरीय भाव प्राज्ञात्मा को प्राप्त किया हुआ जो था वही अब क्या हो गया? तुरीय हो रहा है। तो जब तुरीय हो जाता है तो प्रागता प्राणा, प्राचीन दिशा ही एक तरह से उसकी समस्त प्राचीन दिक का पूर्व दिशा के विद्यमान जो प्राण, पूर्व प्राण समझो। इसी प्रकार तथा दक्षिणादि दक्षिणे प्राणा, तथा प्रतीचित प्रत्यंच प्राण, उदीचित उदंच प्राणा, ऊर्ध्वादि ऊर्ध्वा प्राणा, अवाचित गवांच प्राणा, सर्वादिश सर्वे प्राणा। तो यह टिप्पणी नंबर 1 देख लीजिए पहले, सर्वे प्राणा पर तथा च उपाधिभूतानां प्राणानां कारणे लयम दर्शयन्ति। उपाधिभूत जो भी प्राण था ना, उसको भी तथा दिशा के साथ तादात्म्य करता हुआ कारण में लय को दिखा रहे। श्रुति उपहित सूत्राभिन्नस्य, ऐसे क्यों करिए श्रुति? क्योंकि जो उपहित है कौन? सूत्र से, सूत्रात्मा से अभिन्न तेजस आत्मा, वह उसका प्राज्ञ भिन्न कारणात्मन ईश्वरे, प्राज्ञ से भिन्न जो कारणात्मक कौन है? ईश्वर में उपसंहारो अर्थात उक्त, अर्थ तो उक्त हो गया, समझना चाहिए। और अब इति मत्वा, ऐसा मान करके तस्य ईश्वरात्मभूतस्य, ईश्वर के साथ आत्मभूत जो विद्वान का भी क्या करना चाह रहे हैं आप? उपासितु ईश्वरत्व उपाधि निर्मुक्तम स्वरूपम माह, उपासिता का ईश्वरत्व भाव रूप उपाधि जो प्राप्त है उससे भी निर्मुक्त स्वरूप को कथन करने के लिए आरंभ हुआ है सयेश इत्यादि के द्वारा। एवं ब्राह्मणाभ्या मुक्तोपासना वशात, यही 2 नंबर टिप्पणी उसी जगह पर। इस प्रकार से ब्राह्मण द्वय, प्रथम ब्राह्मण और द्वितीय ब्राह्मण, इन ब्राह्मण द्वय के द्वारा, षडाचार्य ब्राह्मण और कूर्च ब्राह्मणों के द्वारा उपासना वशात उत्पन्न एकात्म ज्ञान फलम, उपासना की वजह से उत्पन्न एकात्म ज्ञान फल मुनिर उक्तवान इत्याह अभयम वैजनक प्राप्त होसी। जो व्यक्ति दोनों प्रकार के दोनों ब्राह्मण कथित उपासना करेगा उसको अभय पद की प्राप्ति होती है। ये फलादेश मात्र कर रहा है। संसार निर्मुक्तम वस्तु प्रापयते, संसारात्मिका गवाश्वति रूप दक्षिणा न न्याय, संसार से निर्मुक्त वस्तु को प्राप्त किया है, ये संसारात्मिका जो गवाश्वति रूप दक्षिणा है वह प्रदान कर उचित नहीं है। यदि आलक्ष्य राजा भी मुनि अभय दक्षिणा एवं प्रदा, इसलिए राजा ने भी मुनि के लिए क्या किया? अभय दक्षिणा प्रदान कर दिया। इति ध्येयम, कहते से कैसा हो सकता है? यद्यपि मुनि ही प्रस्तादेव प्राप्त अभय, वाक्य टिप्पणकार सब जोड़ रहे, यही पर आगे विवाद खड़ा कर देते हैं लोग। यहाँ के विवाद हो गया, क्यों? इनका कारण क्या है? श्रोत्र परमिष्ठ के पास जाना चाहिए, और जनक अपने कुर्सी उठकर आए ना शादी माम कह करके, इसका मतलब याज्ञवल्क्य क्या? श्रोत्र परमिष्ठ था, अतः जनक ने उसको गुरु माना है। और जो श्रोत्र परमिष्ठ का मतलब क्या? अवगत ब्रह्म है वो। अतः याज्ञवल्क्य पूर्व से अभय प्राप्त था, ऐसे इन लोगों का कहना है। इनका अपना मत बता रहे हैं, उसका हम जवाब देंगे। प्राप्त अभय तथापि पूर्वोक्तम ब्रह्मात्मनि मम अनुभवांतम ज्ञानम अजनिष्ठ, इसलिए पूर्वोक्त वह जो पूर्वोक्त उपासना आदि के माध्यम से आपने मुझे जीव ब्रह्म एकत्र ज्ञान में
मेरे अनुभव पर्यंत ज्ञान को आपने उत्पन्न किया है। इति ज्ञापना यही राजा अभयम मुनि प्रोवाच। इस बात को ज्ञापन करने के लिए राजा जो है मुनि को अभय प्रदान कर दिया। यहां जाके तो गड़बड़ हो रहा। आपने हमको अभय बोध करा दें, अभय पद को प्राप्त कराएंगे तो हम आपको आशीर्वाद देंगे। इस तरीके से ज्ञापन किया जाए कि आपने हमको अभय पद करा दिया। अभय पद आपने हमको प्राप्त कराया है, इस बात का ज्ञापन किस प्रकार से किया जाए? जो आगे उसी से ज्ञापन हो जाएगा। किसे? नमस्ते अस्तु इमे विदेयाय महमस। आशीर्वाद बोलने की जरूरत नहीं थी, उससे ज्ञापन हो गया। अब मेरे को पास देने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। मैं आप तो 1000 गाय दे रहा था इस सांड के साथ, अब वो देने का प्रसंग ही नहीं। मैं स्वयं असंसार भाव को प्राप्त हो चुका हूं, अतः सांसारिक पदार्थों में आपको देना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं तो केवल आपको नमस्कार करता हूं। और लौकिक दृष्टिया ये सारा संसार ही आप में है कल्पित, आपका ही, इसलिए सारा विधेय, मेरे शरीर भी आपका ही सेवा में। यह कथन से ही ज्ञापित होगा कि नहीं होगा कि आपने हमको अद्वैत का ज्ञान करा दिया है। आशीर्वाद के माध्यम से क्यों ज्ञापन कराना चाह रहा है, उसका जवाब कोई देता नहीं है। इसलिए यह उचित नहीं बनता है। यदि वास्तव में वो श्रोत्र परिष्ठते अभय को उनको प्राप्त था, अवगत ब्रह्म होते, तो यह बात नहीं हो सकता कि सो जन को वैद्यो अभयम, ये नहीं हो सकता है। इसे टिप्पणकार लोग जो अपना पौरापरिक जो है मंथन जो करते हुए वार्तिककार के आधार पर ही बोलते हैं मुख्य रूप में कि वार्तिककार देखो आगे दे रहे हैं, वार्तिक में ये बात माना गया है, उसी आधार पर बोल रहे हैं। ये देखिए वार्तिक सार 971 पृष्ठ में नीचे, अत्र वार्तिक सारस्तता ही मिला अभयत्वा गच्छता इत्यादि। अभयत्वा गच्छता 971 बोल रहा हूं। हाँ, उसके लास्ट पैरा जो देखिए, ज्ञानेन सदृशीम अन्याम अपश्यम गुरु दक्षिणाम अभयम त्वात्वचसा दक्षिणाम आशीषम ददौ वेत्ति ब्रह्म मुनि शब्दात् न तो साक्षात चकार तत् साक्षात्कृत एषाशी इत्येवं केचित् उचिरे। इसको पूर्व पक्ष में डाल दिया। साक्षात्कृत ब्रह्म तत्तो जीवन मुक्तो मुनि स्थितः आशीर्विद यह मोक्षाय इत्याहुरन्ये द्वयं न तत् शाब्द विज्ञान मात्रेण नाचार्यत्वे नियुज्यते श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च गुरुं यायादिति श्रुतेः जीवन मुक्तस्य पतिते देहे मुक्ति सुनिश्चिता तत्रापि आशीर्वदो मा भूत् दक्षिणार्थैव सा ततः उत्तमा दक्षिणैषाशीं मध्यमा तो नमस्क्रिया स भूमि वपुषोर्दानं वित्तशाठ्य निवृत्तये दक्षिणा त्रिविधाप्येषा व्यावहारिक दृष्टितः वस्तु दृष्टिया तो नैवास्ति दक्षिणा न प्रतिग्रह। इसके आधार पर टिप्पणकार बोल रहे हैं, ये कह रहे ज्ञान के सदृश अन्य कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अतः गुरु दक्षिणा के रूप में ये दक्षिणा दे रहा है। अभयम त्वा गच्छता आशीर्वाद नहीं, ये दक्षिणा है। आपको भी यादृश ज्ञान से संपन्न मुझे करा दिए हैं, तादृश ज्ञान संपन्न आप भी रहें। ये कहने का तात्पर्य तादृश ज्ञान आपका हो, अर्थात आपके दक्षिणा में प्रदान करता हूं। जो ज्ञान मुझे दिया वही ज्ञान आपका है, स्वरूप से अभिन्न होने के नाते वही आपको दे दिया जाता है। उसको दक्षिणा परक ले रहे हैं, आशीर्वाद परक लेंगे ही नहीं। वार्तिक और वार्तिक सार उसके अनुसार उन्होंने वो टिप्पणकार ने कहा है। लेकिन पूर्व पक्ष क्या कहता है, अभयम तो दक्षिणाम आशीषम ददो, ये होगा ना, दक्षिणा ही आशीष क्या है, वो दक्षिणा है, ऐसे मानते हैं। लेकिन पूर्व पक्ष दूसरे लोगों का कहना है नहीं, वेत्ति ब्रह्म मुनि शब्दा, मुनि जो है ब्रह्म को क्यों शब्द से जाना है, न तो साक्षात चकार तत्, लेकिन अभी साक्षात्कार किया नहीं। साक्षात्कृत यह आशीर इत्यम केचिदुचिरे, इसलिए कहते हैं साक्षात्कार होवे, साक्षात्कृते, कृत चतुर्थी
साक्षात्कार करने के लिए ही जनक ने आशीर्वाद दे दिया। इति केचित विचार, ऐसा कुछ लोगों का कहना। एक मत। दूसरा पूर्व पक्ष कहता है साक्षात्कार ब्रह्म तत्व जीवन मुक्त मुनि। नहीं, मुनि तो साक्षात्कार हो चुका है, वो जीवन मुक्त है, कृत साक्षात्कार वाला है वो। फिर आशीर्वाद क्यों? आशीर्विद्या यह मोक्ष। आशीर्वाद जो दिया है वो मोक्ष के लिए। इत्याहो अन्य ये द्वयम न तत्, ये दोनों ही पक्ष ठीक नहीं। यदि वो साक्षात कर ही लिया ब्रह्म तत्व को, फिर मोक्ष है किस लिए? दूसरा पक्ष तो बिल्कुल गलत है। पहला पक्ष कुछ हद तक आगे का संन्यास आदि को देखते हुए मान सकते हैं, उसको शब्द तक ज्ञान है, साक्षात्कार नहीं है। ये पहला जो पूर्व पक्ष है ये तो कुछ हद तक मान्य है, क्योंकि आगे का संन्यास आदि को एक ही याज्ञवल्क्य प्रकरण पूरा का पूरा एक ही याज्ञवल्क्य माना जाए तो। अभी शब्दतः जनक ने भी प्राप्त किया है और उसको भी अनुभव नहीं। यदि अनुभव होता तो आगे शंका नहीं करता, नहीं तो दो पिन जनक माननी पड़ेगा। अगला ब्राह्मण में शंका करने वाला जनक अलग है, ये जनक अलग जो प्राप्त कर गया उसका संशय खत्म हो गया, और दूसरी जनक है और दूसरा याज्ञवल्क्य जो संवाद कर रहा है ऐसा माननी पड़ जाएगी। इस आपत्ति को निवारण करने के लिए समस्त प्रकरण पूरा का पूरा मुनिकांड को एक ही याज्ञवल्क्य एक ही जनक यदि मान लेते हैं तो इस अवस्था में जहां यह अभय पद बात कही जा रही है, इस अवस्था में मानना पड़ेगा शब्द तथा अद्वैत को दोनों ही ग्रहण किए हुए हैं, दोनों के इस समय साक्षात्कार नहीं है। वह पक्ष ज्यादा प्रबल महसूस होता है पौर्वापरि विचार करने से। लेकिन इनका तर्क क्या, देखो ये क्यों नहीं मानना चाहते वार्तिककार या वार्तिक सार। उनका कहना है शाब्द विज्ञान मात्र न आचार्य नहीं, शाब्द विज्ञान मात्र से हम उसको आचार्य नहीं मानते। इनका उपदेश ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शी का ज्ञान, तुमको ज्ञान का उपदेश तत्वदर्शी ही करते हैं, दूसरा कर ही नहीं सकता। और इसने अभय पद की जो है तत्व का दर्शन कराया है, क्योंकि आगे उसने जनक ने क्या कहा, अभयम भगवन वेदय से नहा, आपने हम लोगों को अभय का बोध करा दिया है, इसके अंदर तत्व को दर्शा दिया। और तत्व दर्शन होगा कौन? वो तत्वदर्शी ही दर्शा सकता है। उस श्रुति के आधार पर इनका कहना है वह याज्ञवल्क्य निश्चित कृत साक्षात्कार वाला ही है। अच्छा, साक्षात्कार तत्व जीवन मुक्त मुनिष्ठ शाब्द विज्ञान मात्र न आचार्यते श्रोत्रियम ब्रह्मिष्ठ गुरुम अभिगयादिति श्रुते है, ये भी श्रुति प्रमाण है। जीवन मुक्त से पतिते देह मुक्ति सुनिश्चिता, और जीवन मुक्त पुरुष का शरीर मरने के अपने मोक्ष हो ही जाएगा। मोक्ष के लिए भी आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं। जो दूसरा पूर्व पक्ष है ना मोक्ष के लिए आशीर्वाद, वो खंडन कर रहे हैं। जो जीवन मुक्त जो पुरुष है उसका शरीर जिस क्षण मरेगा अपने मुक्त होना ही है, उसके लिए आशीर्वाद देने की जरूरत क्या? इसलिए भी कहते हैं मोक्ष ये पक्ष भी ठीक नहीं कि जीवन मुक्त का शरीर पर होते ही उसकी विदेह मुक्ति सुनिश्चित है। तत्रापि आशीर्वाद महाभूत, इसलिए उस स्थिति में भी आशीर्वाद कथन करना उचित नहीं होता। दक्षिणार्थ ही व सातता, इसे दक्षिणार्था ही माननी चाहिए, ये जो आशी की कथन है। और आशीर्वाद भी दक्षिणा भी तीन प्रकार की। उत्तमा दक्षिणा एषा आशी, आशीर्वाद सर्वोत्कृष्ट दक्षिणा है। मध्यमा तो नमस्क्रिया, और नमस्कार मध्यम कोटि का दक्षिणा है। स्वभूमि वपुषोदानम, और सारा राज्य और अपने शरीर को भी दान दो। अंत में कहा वित्त साठ्य निवृत्त, और अपने धन दौलत के अभिमान का निवृत्ति करने के लिए उसने कहा। देखो बात आ गई ना, इस मतलब जनक का अनुभूति नहीं हुआ, नहीं तो एतद् द्वारा वो क्यों अभिमान को दूर करना चाह रहा है? जब अभयवत प्राप्त कर गया, अब दक्षिणा स्वराज्य और स्व शरीर रूपी दक्षिणा देने के द्वारा वो अभिमान निवृत्त करना चाहते हैं। जो कह रहे हैं स्वयं वाक्यकार व्याघात दोष आ रहा है। दक्षिणा त्रिविधा पेशा व्यावहारिक दृष्टितः, इस प्रकार ये दक्षिणा जो दक्षिणा है व्यावहारिक दृष्टि से मानना चाहिए। वस्तु दृष्टिया तो नहीं वस्तु दक्षिणा न प्रतिग्रह, अभय पद प्राप्त करने के बाद में न तो दक्षिणा है न तो वहां ग्रहण करना है न कुछ भी। लेकिन वार्तिककार का विचार करके पौरापरा और भी लंबा है, वार्तिक तो बहुत लंबा है। अभयंता गच्छता
970 से शुरू किया है वार्तिकों को। हमने केवल अंतिम वार्तिक सार को लिया है, वार्तिकों को छोड़ दिया मैंने, वार्तिक सार मात्र ले लिया। जो इतने वार्तिक पढ़ोगे उसे जो निष्कर्ष निकाला वार्तिक सार ने दिया है, उसे ज्ञापन होता है वार्तिक सार के आधार पर टिप्पणकार ने कह दिया। जो वहां टिप्पण आपने 1 नंबर पढ़ा, वो टिप्पण जो है 2 नंबर टिप्पण, वो इसी वार्तिक और वार्तिक सार के आधार। और यही भ्रम को लेकर के वो जो चित्तग्रहण जैसे लोग बोल देते हैं कि भाई नहीं यहीं पर जो वो श्रुति प्रविष्ट था, ये मान लेते। लेकिन भाष्यकार कहीं नहीं बोल रहे हैं ये श्रुति प्रविष्ट था। ये विशेषता देखिए, भाष्यकार कहीं नहीं बोल रहे यहां पर, बल्कि उधर बोले थे जब उपासना के प्रकरण में, जब वहां पर हमने शाकल के वध के बाद में जो इसलिए उसने दक्षिणा ले गया तो वहां पर कह दिया था ब्रह्मनिष्ठ करके। लेकिन वह भी सगुण ब्रह्मनिष्ठता ही माननी पड़ेगी कि वहां पर कहीं पर अद्वैत का चर्चा ही नहीं हुआ, संकेत कर दिया और श्रुति अपने तरफ से पीछे बोल पड़ी है केवल अद्वैत को। इस षडाचार्य ब्राह्मण ने भी श्रुति ने बीच में बोला, वहां पर कहे भी थे, भाष्य का वचन मेरे को याद आता है, भाष्यकार ने कहा त्वरया श्रुति, बोले ना श्रुति जल्दबाजी में टपका गई बीच में। याज्ञवल्क्य भी बोल रहे थे, वो बोलते के बीच श्रुति अपने तरफ से आप बीच जोड़ दिया बात को। ये बात भाष्यकार ने वहां शब्द भी प्रयोग किया, त्वरया श्रुति आह, ये शब्द थे। इसका मतलब कहीं भी अभी तक केवल यहां पर आकर के अभी न गृह अगृहियो नहीं गृहते, अशीर्यो नहीं शीर्यते, ये याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं। ये कब बोल रहे हैं? भी उस श्रुति का अनुवाद कर रहे हैं जो पूर्व में श्रुति स्वतः कह दी थी बीच में टप करके, उसी को अनुवाद कर रहे हैं तुरी के लिए। उसके बाद भी जनक के पास शंका है, शंका का समाधान आगे करेंगे। इसे स्पष्ट है जनक को तो वे पद प्राप्त नहीं, और याज्ञवल्क्य को आगे सन्यास का जो कथन हो रहा है उससे ज्ञापन होता है कि उसे भी इस समय में अनुभूति नहीं है, केवल उपासनाओं का चल रहा है और क्रम मुक्ति का मामला है, सद्य मुक्ति का प्रसंग ही नहीं। अभय पद प्राप्त से कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है, ये पूरा प्रकरण स्वयं कहेंगे वे भाष्यकार, ये क्रम मुक्ति का प्रकरण है। जब क्रम मुक्ति का प्रकरण है, सद्य मुक्ति कहां से आ गया, साक्षात्कार कहां से हो गया, ये बताओ है या नहीं? क्योंकि आगे देखिए बताएंगे भाष्यकार, ये क्रम मुक्ति का मामला है। प्रश्न यह तदीव, हाँ 974 अगले ब्राह्मण के अवतार 974, वहां पर अत्र च जागृत स्वप्न सुषुप्त तुर्यानि, या भाष्य में अत्र च जागृत स्वप्न सुषुप्त तुर्यानि उपन्यस्तानि, है ना, यही तो उपन्यास है पूर्व ब्राह्मण में। अब अन्य प्रसंगेन उपन्यस्तानि, क्या है वो अन्य प्रसंगेन? वही आनंदगिरी टीका देखी है 5वीं पंक्ति, अन्य प्रसंगेन उपासना नाम क्रम मुक्ति फलत्व प्रदर्शन प्रसंगे नहीं किया। उपासनाएं जो हैं वह कर्म मुक्ति को फल देने वाले हैं, उसको दिखाते हुए वह बीच में केवल तुरी का चर्चा हो गई है। इसलिए प्रकरण क्या है? क्रम मुक्ति फल को कथन करना प्रकरण है, सद्य मुक्ति का प्रकरण ही नहीं। अतः सब साक्षात्कार आदि वार्तिककार आदियों ने जबरदस्ती याज्ञवल्क्य को मान बैठे हैं जो श्रुति ब्रह्मनिष्ठ है, और ये मान लिया केवल शब्दविद आचार्य नहीं हो सकता, केवल शब्दविद आचार्य नहीं हो सकता। ये उनके दिमाग में एक और बात बना पड़ा। क्यों? श्रुति स्मृति कहती है इसीलिए, है ना, उपदेक्षिते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठमेवाभिगच्छेत्। ये श्रुति और स्मृति के आधार उनका कहना है वेदांतोपदेश कृत साक्षात्कार वाला ही करेगा, ये उनके दिमाग में आरूढ़ है, उस आधार पर एक कहते हैं। लेकिन वास्तविक कथा नहीं है, तो भाष्यकार कभी ये नहीं कहते हैं। ठीक है, वो बात तो स्वीकार है कि श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ भी तत्दर्शन करे तभी आपको अनुभूति होगी,
नहीं तो मन निध्यासन तो करना ही पड़ेगा। श्रवण मात्र के लिए जो है शब्द वित्त आचार्य भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, ये विचारणी विषय है ना, कि श्रवण मनन निध्यासन, वो जो श्रुति स्मृति जो कह रही है श्रोत्रम गुरु में ब्रह्मिष्ट में बात गच्छेत, यह उपदेश ज्ञान किसके लिए है? वह उस उत्कृष्ट कोटि का मुमुक्षु के लिए है जिसको उपदेश मात्र से सिद्धे ब्रह्म साक्षात्कार, और जो ऐसा नहीं है, मध्यम अधम कोटि के अधिकारी है, उनके लिए तो पहले शब्दविद आचार भी मिल जाए वो भी बहुत है। उसे श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा, फिर निध्यासन करेगा, तब वो अपना रास्ता पकड़ेगा। ऐसा भी प्रसंग हो सकते हैं जो उपदेष्टा साक्षात्कार किया ही नहीं है, वो शिष्य ने मन निध्यासन में लग गया, साक्षात्कार कर लिया, उसे क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं कर सकता। इसलिए ये जो वार्तिक सार ने कहा था ना कि जो शब्द विज्ञान मात्र नाचार्यत्व विनिज्यत है, ये बात अस्वीकार्य है। आचार्य शब्दवित्त भी होते हैं, और आज तो सब शब्दवित्त ही है आचार्य। समस्या तो ये भी है ना, प्रत्यक्ष विरोध कैसे हम मान लें? प्रत्यक्ष तो यही है, शब्दवित्त ही आचार्य है, साक्षात्कार किया हुआ आचार्य कहाँ है? किस आधार पर आप कहोगे अमुक ने साक्षात्कार किया है या नहीं? ये कहना कठिन है। हमारे आचार्य जी को ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, कैसे निर्णय कर लो? सिद्ध कर सकते हैं कोई? श्रद्धावश कहना एक अलग चीज है। आपको अपने गुरु और आचार्य के प्रति श्रद्धा है, आप भले कह दीजिए कि हमारे गुरुदेव जो है श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, अवगत ब्रह्म है, कृत साक्षात्कार वाले हैं, ये अपनी श्रद्धा भक्ति की बात है। इन वास्तविकता में तो अधिकतर यही देखने को मिलता है, शब्द वित्तीय आचार्य वही मुमुक्षों को उपदेश दे रहे, प्रत्यक्ष है। निश्चय वाला, हाँ, अवगत होना जरूरी नहीं। इसलिए श्रोत्री का लक्षण में भी नहीं है, अवगत होना चाहिए। श्रोत्री का लक्षण क्या है? जन्मतः ब्राह्मण, संस्कार तो द्विज हो गया, हाँ, वेदांत अध्ययन के विप्रत्व को प्राप्त कर गया, ये तीनों है जिसमें उसका नाम श्रोत्री कह दिया है। अनुभूति का प्रसंग कहीं नहीं लाते श्रोत्री का विषय है, अर्थ में भी श्लोक में। और ब्रह्मणी निष्ठा नित्राम स्थितिर्यस्य, ब्रह्मणी नित्राम स्थितिर्यस्य, निष्ठा का अर्थ दिया, ब्रह्म में ही स्थिति है जिसका, नित्य निरंतर स्थिति है जिसका। ऐसा नहीं से क्या होता है, कृत साक्षात्कार वाला ब्रह्मनिष्ठ शब्द हो जाता है कि नहीं? ब्रह्मणी नितराम स्थितिर यस्य, इति ब्रह्मनिष्ठा, ये वास्तविक समास है। ब्रह्मणी निष्ठा यस्य, ऐसे कैसे निकाल समास कैसे करोगे? निष्ठा नी उपसर्ग आ रहा है ना पीछे। ब्रह्मणी एवं नितराम स्थितिर यस्य, यही अर्थ लिया गया ब्रह्मनिष्ठा शब्द। श्रोत्रियश्चासौ ब्रह्मनिष्ठस्य, कृत साक्षात्कार वाला भी है वो, ये सिद्ध हो जाता है श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ शब्द से, वो तो ठीक है। लेकिन ये नहीं बन सकता है कि कृत साक्षात्कार वाला ही निर्गुण ब्रह्म को उपदेश करेगा। 6 आचार्य लोग वैश्वान विद्या को लेकर पिपलाद महर्षि के पास गए, अपना अलग ज्ञान था उनके पास, प्रश्नोपनिषद, लेकिन वहां कहीं नहीं आता है, वो अद्वैत ब्रह्म को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए ये बातों को पौर्वापर पूरा शास्त्र चिंतन करने से लगता है वर्तमान प्रसंग में अभय कथन करना भी केवल शाब्दिक ज्ञान ही है।